अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी पंजाब स्कूल रोबोटिक्स सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम होम ऑटोमेशन का एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे। फॉर इंस्टेंस हम पिछले वीडियोस में कुछ चीज़ों को पढ़ चुके हैं जिसमें से एक एलईडी भी थी। हम एक एलईडी को आज इस तरह से तसव्वुर कर लेते हैं, लेट्स से कि ये हमारी वो एलईडी है या ये हमारी वो लाइट है जो हमारे नॉर्मली गराजेस में लगी होती है या घर के बाहर वाली बाउंड्री वॉल पे होती है। होता ये है कि हमें उस लाइट को रात को मगरिब के वक़्त ऑन करना पड़ता है और सुबह फजर के टाइम पे ऑफ करना पड़ता है। हम आज एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करेंगे जिस सर्किट के अंदर ये लाइट ऑटोमेट हो जाएगी। हमें ना इसको मगरिब के टाइम ऑन करना पड़ेगा, ना फजर के टाइम ऑफ करना पड़ेगा। सो बेसिकली मगरिब और फजर पे हो क्या रहा है हम उसको उसके साथ लिंक कर देंगे। मगरिब के वक़्त अंधेरा हो जाता है यानी कि एब्सेंस ऑफ लाइट, तो हम इसको लिंक करेंगे एब्सेंस ऑफ लाइट पे ये लाइट ऑन हो जानी चाहिए। और सिमिलरली फजर के टाइम पे लाइट आ जाती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट है तो उसके ऊपर इसको ऑफ हो जाना चाहिए। फॉर दैट रीज़न हम एक सेंसर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो कि है एलडीआर। अच्छा, ये हमारे पास टॉप के ऊपर एलडीआर है जो इस वक्त यहाँ पे लगा हुआ है इसके ऊपर। एलडीआर को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो एलडीआर स्टैंड्स फॉर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो लाइट की बेस के ऊपर अपनी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकती है। ये जो चिप इस वक्त मेरे पास मौजूद है ये पूरी कहलाती है एलडीआर मॉड्यूल। इसके अंदर कुछ फ़ायदे हैं। हम सिंपल एलडीआर भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हम इसके ऊपर 2 पिन्स हमें मिलती हैं, A0 और D0। हम इसको एनालॉग डिजिटल दोनों से चला सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे हमें एक पॉट मिल जाता है। ये पॉट इसकी सेंसिटिविटी को या इसको कैलिब्रेट करने में हमें हेल्प आउट करता है जो कि नॉर्मल सेंसर में हमें नहीं मिलता, जिसको हमें कोडिंग के थ्रू फिर कैलिब्रेट करना पड़ता है। तो आइए इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी एलईडी लूँगा और इसकी बड़ी और छोटी लेग आइडेंटिफाई कर लूँगा। इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ये बड़ी लेग है और राइट पे छोटी। मैं इसको सर्किट में डिप्लॉय करने लगा हूँ। इस तरह से यहाँ पे मेरे पास राइट साइड पे बड़ी लेग और लेफ़्ट साइड पे छोटी लेग। ये करने के बाद मैं मेल टू मेल जंपर केबल्स ले रहा हूँ। एक लेग इसकी बड़ी लेग पे लगा दी और इसकी दूसरी लेग मैं कनेक्ट करने लगा हूँ आर्डिनो के ऊपर डिजिटल पिन 13 पे। तो तरीक़ेकार वही होगा 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो मैंने इसको 13 पे लगा दिया। सिमिलरली मैंने एक और वायर ली और इसका एक एंड जो है इसकी छोटी लेग पे लगाया और इसका दूसरा एंड जो है वो आर्डिनो पे जीएनडी पे लगा दिया। तो अब इस वक्त मेरे एलईडी के कनेक्शंस हो चुके हैं। सेकंड चीज़ अब मैं अपने पास जो लेने लगा हूँ दैट इज़ एलडीआर। तो मैंने एलडीआर को यहाँ पे इस तरह से ब्रेडबोर्ड के अंदर ही लगा दिया। अब मैं ऐसे कनेक्शंस लगाने लगा हूँ। याद रहे इस पॉट वाली साइड के सामने की तरफ हम तारे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसे कैलिब्रेट करना होता है। अगर हम सामने तारे लगा देंगे तो कैलिब्रेट नहीं कर सकेंगे, तो हम इसके बैक साइड पे वायर्स लगाएंगे। उसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम यहाँ से वायर का पढ़ेंगे नाम कि ये कौन सी जो टर्मिनल है किधर जा रहा है और उसके ऊपर वायर लगा देंगे। फॉर इंस्टेंस ये वाला वीसीसी है तो ये मैंने वीसीसी पे लगाया और ये मेरे पास आर्डिनो पे यहाँ 3.3 वोल्ट पे लग गया। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट वायर ली और ये मेरे पास इसी सेंसर के ऊपर नेक्स्ट पिन जो है इस वक्त वो जीएनडी है, तो ये मैंने इसको जीएनडी पे लगाया और इसका दूसरा सिरा यहाँ जीएनडी पे आ गया। अगेन नेक्स्ट वायर ली, मैं इस सेंसर को डिजिटल के साथ कनेक्ट करने लगा हूँ, तो मैंने इसकी जो अगली वायर है वो डिजिटल पे लगाई और इसका दूसरा सिरा जो है डिजिटल पिन लेट से 7 पे मैं इसको लगा देता हूँ। सो ये मेरे पास यहाँ पे जो सर्किट है वो कम्प्लीटली लग चुका है। ये मैंने एक ब्लैंक आर्डिनो जो है अपने पास आर्डिनो आईडी उसको ओपन कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करने लगा हूँ, कुछ वेरिएबल्स बनाने लगा हूँ। मैंने यहाँ पे किया इंटीजर और आगे मैं लिख देता हूँ एलडीआर। एलडीआर के लिए जो मैं इंटीजर बना रहा हूँ दैट इज़ इसके अंदर पिन जो है वो 7 मैंने डिप्लॉय की तो मैंने 7 लगा दिया। सिमिलरली सेकेंड इंटीजर मैं बनाने लगा हूँ एलईडी और ये मैंने 13 पे लगाई, तो ये मैंने उसके लिए यहाँ पे 13 कर दिया। तो ये मेरे पास 2 इंटीजर्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब इन वेरिएबल्स को मैं आगे जाके वाइट सेटअप में लिखने लगा हूँ। सो मैं यहाँ पे सिमिलरली उसी पैटर्न को फॉलो करूँगा, पिन मोड और एम कैपिटल के साथ। यहाँ पे मेरे पास पहला है एलडीआर, तो एलडीआर जो है वो सेंसर है तो इसलिए उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, अगेन पिन मोड एलईडी और इन दिस केस अब मैं लिखूंगा आउटपुट। साइड बाय साइड में क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को भी स्टार्ट करने लगा हूँ।
तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीरियल डॉट बिगिन 9600 बॉड रेट, और ये मेरे पास वॉइड सेटअप कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू वॉइड लूप। अब हम देखते हैं वॉइड लूप में क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल सी जो हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट है उसको इस्तेमाल करने लगा हूँ। मैं यहाँ पे कहने लगा हूँ इफ डिजिटल रीड करने पर, अच्छा डिजिटल रीड करना किसको है, LDR को, ठीक है, और इस केस के ऊपर अगर 1 जनरेट हो तो फिर क्या होगा, देन यहाँ पे डिजिटल राइट करवा देंगे LED को हाई, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर एल्स में क्या होना चाहिए, एल्स में हम डिजिटल राइट LED को लो कर देंगे। तो ये सिंपल सा जो मैंने यहाँ पे इस वक्त कोड लिखा है इसके ऊपर ये हमारा जो सर्किट है वो काम करेगा। एक चीज़ मैं और ऐड करने लगा हूँ इसके अंदर, एंड दैट इज़ कि मैं यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को क्योंकि ऊपर मैंने स्टार्ट किया था तो मैं जो भी आउटपुट आ रही है उसको सीरियल मॉनिटर पे लिखवाने लगा। तो मैंने लिखा सीरियल डॉट प्रिंट इन न्यू लाइन, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं जो भी मेरे पास डिजिटल रीड आई है LDR से वो मेरी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए। एंड में एक छोटा सा डिले ऐड कर देंगे ताकि सेंसर को सेंस का टाइम मिल जाए, और ये मेरे पास इसका कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। हम इसे कंपाइल कर लेते हैं जस्ट इन केस अगर कोई चीज़ हमने मिस की होगी तो वो यहाँ हमें नोटिफाई कर देगा। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही सेव करने लगा हूँ, होम ऑटोमेशन। सो यहाँ पे कंपाइलिंग के बाद इस वक्त कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब ये कोड बिल्कुल ठीक है। आइए अब इसको अपलोड करके चेक करते हैं सर्किट को। आइए अब इस सर्किट को हम पावर देके टेस्ट करते हैं। ये मैंने आर्डिनो को इस वक्त पावर प्रोवाइड कर दी और इसमें कोड अपलोड कर दिया। हम इस वक्त देख सकते हैं कि हमारी ये लाइट ऑफ है। सेंसर के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त सेंसर की दोनों लाइट्स ऑन है। इट मीन्स सेंसर को इस वक्त डिटेक्ट हो रहा है कि बाहर लाइट प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम उसने LED को क्या रखा हुआ है, ऑफ रखा हुआ है। हम इसी कैलिब्रेशन को सेट करने लगे हैं। मैं इस वक्त क्या करने लगा हूँ, सेंसर को ब्लॉक करने लगा हूँ ऊपर से, ठीक है, और इसको कैलिब्रेट करने लगा। मैंने स्पॉट को घुमाना है उस पॉइंट तक जहाँ पे ये वाली लाइट ऑफ हो जाए, ठीक है। जैसे ही अब इस सेंसर के ऊपर अंधेरा जनरेट होगा, जो मैंने फिंगर रखी हुई है, तो इसने क्या किया है, इस लाइट को ऑन कर दिया, और जैसे ही मैं इसको वापस छोड़ता हूँ और इस पर रोशनी जनरेट हो रही है तो क्या किया इसने, इसको ऑफ कर दिया। अगेन क्योंकि अंधेरा करने के लिए मैं इसके सेंसर को ब्लॉक कर रहा हूँ ऊपर से फिंगर रख के, तो इसने लाइट को ऑन कर दिया। सो दिस इज़ जब आप इस सेंसर को रियल लाइफ में बाहर डिप्लॉय करेंगे, हम जैसे ही इसके ऊपर अंधेरा जनरेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लाइट ऑन हो जाएगी, और जैसे ही आप उसको रोशनी देंगे उसके बाद लाइट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी जो गैराज की लाइट है या आउटडोर लाइट्स हैं उनको क्या करते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं।